नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से टक्स डालना। देखिए, जब ब्लाउज की जब हैवी चेस्ट है तो हम उसमें टक्स कैसे डालें, और जब हमारी चेस्ट 32 या 34 साइज की होती है तो उसमें हमें कैसे टक्स डालनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं वो समझने की हैं। जब हैवी चेस्ट है तो हमें टक्स डालने का कुछ अलग तरीका है, और जब कम चेस्ट है तो हम कुछ अलग तरीके से टक्स डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और साड़ी का कपड़ा हमें हमेशा बड़ा ही रखना है। अस्तर की हम अच्छे से कटिंग करेंगे, पूरी कटिंग हमें अस्तर पे अच्छे से करनी है। अब कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमारी हैवी चेस्ट है 40 है, तो 10 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जैसे हमारी चेस्ट है 40, तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे ये टक्स का निशान लगा लिया। अब हम इसका आधा करेंगे। जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो 40 चेस्ट का आधा हमारा होगा 20 इंच। अब 20 इंच का आधा करेंगे तो हमें टक्स के लिए ऐसे ही निकालना है। अगर हमारी 36 चेस्ट है तो 36 का आधा करेंगे तो 18 इंच आएगा। उसके बाद हम उसका आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो हमारा 40 चेस्ट है तो यहाँ पे 10 इंच आएगा। तो जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है उस पे हमें ऐसे निशान लगाना है। अब 10 इंच का हम आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 इंच। ये हमारी मेन प्लेट है, बीच में हमारी ये मेन प्लेट आनी चाहिए इस तरीके से। अब 2-2 इंच की हमें रखनी है यहाँ पे दूरी। एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे भी 2 इंच की दूरी रखनी है। अब यहाँ पे हमने टक्स का निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे कैंची के कट। अब इससे क्या, हमारे दोनों साइड अच्छे से निशान बन गए। अब देखिए, हैवी चेस्ट है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करेंगे। अब दूसरी साइड भी हमारे निशान बन गए। अब हमें इसको ऐसे उठाना, देखिए इस तरीके से साड़ी का कपड़ा भी आना चाहिए। अब हैवी चेस्ट है तो हम यहाँ पे देखिए ज्यादा लेंगे, आधा इंच, और इसको हमें ऐसे कम करते हुए उतारना है। अब देखिए, हमें कम करते हुए उतारना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने आधा इंच लिया, अब इसको भी हमें ऐसे ही ऐसे उठाना है। यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच, इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। यहाँ पे भी हमें आधा इंच ही लेना है, इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। यहाँ पे भी आधा इंच। अब देखिए हमारा इसका पप, अब देखिए कितना अच्छा आया है। इस तरीके से हमारा पप आएगा। जब हम शेप में प्लेटें डालेंगे तो इस तरीके से अच्छे से हमारा पप आ जाएगा। अगर आप प्लेटों में गलतियां करते हैं, जल्दी से आपने लिया और उतार दिया, तो वो फिटिंग सही नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी झोल सी रहेगी, और इस पे आप प्रेस लगा लेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झोल नहीं है। देखिए इस तरीके से प्लेटें आनी चाहिए हमारी, इस तरीके से। अब देखिए, हमें इसमें लगाना है तीरा। तो तीरे पे हमने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली, पूरे पे सिलाई लगाई है, इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमें ऐसे रखना है, देखिए इस तरीके से रखेंगे। प्लेट को हम अंदर की साइड रखेंगे।
यहाँ से हम प्लेट का ध्यान रखेंगे। देखिए अंदर की साइड जाना चाहिए हमारा कपड़ा प्लेट का। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा तीरा लग गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लेट का देखिए ये अंदर की साइड है, तो इस तरीके से पूरी प्लेट हमारी अंदर की साइड ही होनी चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा ही दबना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गलती करेंगे, ये प्लेट को हम इस तरीके से दबा देंगे तो इसका जो शेप है वो सही नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो जब भी आप प्लेट को दबाएं ना तो इसको अंदर की साइड ही रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट के बारे में जो बताया उसका ध्यान रखें और इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार करेंगे, फिर आगे बताएंगे। अब देखिए हमारा ये दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हमें इसमें हुक और काज वाली पट्टी लगानी है। अब देखिए हमने यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो 5 इंच की ली है। तो सबसे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, आसान और सरल तरीका। उसके बाद हम इसको रखेंगे ऐसे करके। यहाँ पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी लग गई है, जो काज वाली पट्टी वो लग गई है। अब हमें हुक वाली पट्टी लगानी है। उससे पहले हम एक तीरे को देखेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा तीरा होना चाहिए। अब हमें लेनी है 1.5 इंच की पट्टी चौड़ाई में और इसको भी अंदर की साइड लगा देंगे।
दोनों पट्टियों को हम अच्छे से देखेंगे, ये बराबर होनी चाहिए, यहाँ से भी बराबर होनी चाहिए। और गले को हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो गला है वो 6.5 इंच का है। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो जो भी हमारा ये कटिंग का कपड़ा है इसी में से हमें पट्टी निकालनी है। यहाँ पे हमें ऐसे करके और इसको ऐसे, अब यहाँ पे हम पट्टी पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है पट्टी की। और पट्टियों को हम ऐसे करके जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। अब देखिए पट्टियों को जोड़ लिया हमने। अब यहाँ पे गले के ऊपर रखेंगे आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए। अब देखिए हमने गले में पट्टी लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली, अंदर का जो कपड़ा है वो काट लेंगे। अब देखिए अंदर का कपड़ा हमने काट लिया। अब हम इसको तुरपाई करेंगे तो बड़ी आसानी से तुरपाई हो जाएगी। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी। देखिए जो पीछे का पल्लर है उस पे मैंने गले में पट्टी लगा ली है। इससे क्या है कि जब भी हमारा हैवी ब्लाउज है तो हम पीछे का गला तैयार कर लेंगे, फिर आगे का जो पल्लर है उसको जोड़ेंगे, तो इससे हमें बहुत आसानी होती है गले को तैयार करना। अब देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, देखिए। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये पट्टी हमारी बाहर होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमारी दोनों पट्टियाँ बाहर हैं इस तरीके से। अब हमें तुरपाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से गला तैयार हो गया, आगे का और पीछे का भी। और देखिए यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन इससे कुछ हमें आसान हो जाता है। जब पीछे का गला हमारा जैसे बड़ा है तो उसको हम तैयार कर लें, फिर आगे का भी इस तरीके से जोड़ के तैयार कर लें। तो हैवी ब्लाउज है तो उसमें हम इस तरीके से कर लेते हैं कि जब भी हमें जरूरत है कि हम इसको खोल के थोड़ा सा छोटा करना है तो हम यहीं से बड़ी आसानी से इसको खोल लेंगे और छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया वो है टक्स डालना और गले को तैयार करना। अब हम इसमें जैसे
पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बाजू लगाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि गला कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए एक ऐसा तरीका है पट्टी लगाने का। आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल में देख लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है गले के ऊपर और फिटिंग की भी डाली है। तो वो सारी वीडियो मैंने चैनल में डाली है, तो प्लीज आप चैनल में जरूर देखें। और जैसे इस तरीके से अगर आप तैयार करना चाहें तो पहले पीछे का तैयार करें, फिर आगे का ऐसे जोड़ लें। इससे बहुत मदद मिलती है। जब हम इसको बड़ा भी करना चाहें तो यहीं से खोल के हम बड़ा गला कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करें, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जो भी नए लोग हैं वो जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।